Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to my theories of Destined with You ending। तो गाइस काफ़ी दिमाग में प्रेशर डालने के बाद और काफ़ी सोचने के बाद कि ये ड्रामा किस तरह से एंड होगा और ये स्टोरी का एंड कैसा होगा, मैंने थोड़ी बहुत थियरीज प्रिपेयर की है जो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बट टू नोट गाइस, हो सकता है कि मेरी थियरीज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप लोग को वो 100% रॉन्ग हो जाए और हो सकता है कि कुछ थियरीज मेरी सही भी निकल के आ जाए इन फ्यूचर। तो आई होप आप लोग ये वीडियो को एंजॉय करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं डेस्टिन्ड विद यू एंडिंग थियरी इन हिंदी। तो गाइज माय थियरी बिहाइंड रेड हैंड ये है कि वो जो रेड हैंड है वो एंगचो का है और एंगचो की डेथ हुई थी जांग मुजीन के वजह से। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहूंगी पास्ट और प्रेजेंट को लेके, जैसे कि हमें अच्छे से पता है और अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी रिमाइंड यू दिस अगेन कि जांग शिन्यू को उसका पास्ट याद है। मतलब 300 इयर्स पहले जांग मुजीन करके जांग शिन्यू के एंसेस्टर्स में से कोई एक था बंदा, उसका रीइंकार्नेशन है जांग शिन्यू। तो ये एक सिंपल सी चीज है कि जांग शिन्यू प्रीवियस लाइफ में 300 इयर्स पहले जांग मुजीन हुआ करता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लियोंगजू। होंगजू इज रीइंकार्नेशन ऑफ एंगचो। 300 ईयर पहले एंगचो नाम की एक शेमन हुआ करती थी जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स थे, जो फ्यूचर देख सकती थी और स्पेल वगैरह लिख सकती थी, स्पेल कर सकती थी। नाउ बैक टू माई थियरी। तो मेरी थियरी ये है कि 300 ईयर पहले एंगचो की डेथ हुई थी जांग मुजीन की वजह से। हमने आज तक जितने एपिसोड्स देखे हैं उसमें हमने यही देखा है कि जांग मुजीन और एंगचो को लवर्स बताया है बचपन से। तो बड़े हो जाने के बाद भी जांग मुजीन और एंगचो को एक दूसरे को काफी लाइक करते हुए बताया है। दो ये फैक्ट है कि मुजीन को एक नोबल फैमिली का बताया है और एंगचो को एक शेमन बताया है जिसका स्टेटस एकदम नोबडी जैसा रहता है। नाउ अकॉर्डिंग टू माई थियरी जांग मुजीन के वजह से एंगचो की डेथ हुई थी। बट ये कैसे पॉसिबल है? अगर दोनों को लवर्स बताया है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि जांग मुजीन एंगचो को मार रहे। तो खैर मुझे लगता है कि ये हुआ होगा पॉसिबली जब जांग मुजीन की फैमिली को पता चलता है, जो कि नोबल फैमिली होती है, कि जांग मुजीन का ऐसा अफेयर है किसी शेमैन के साथ एंगचो नाम की। तो उसके फैमिली वाले स्पेशली उसके फादर इस रिलेशन को काफी अपोज करेंगे और मुझे लगता है इन दी एंड जब एंगचो की डेथ होगी इसके पीछे भी जांग मुजीन की फैमिली का हाथ होगा रादर देन जांग मुजीन। बट फिर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर जांग मुजीन की फैमिली ने कुछ किया था तो इसका कर्ज शिन्यू तक क्यों आया? तो हम ये बोल सकते हैं कि जब एंगचो की डेथ होती है इस चीज का कर्ज एंगचो ने नहीं किसी और ने जांग मुजीन की फैमिली और जांग मुजीन को दिया था, जो इतने ईयर्स के बाद 300 ईयर्स के बाद काफी जनरेशन के बाद कैरी ऑन होके जांग शिन्यू पे आके फुल इफेक्ट हुआ है, बिकॉज वो परफेक्ट रीइंकार्नेशन है ऑफ जांग मुजीन। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एंगचो के डेथ के पीछे जांग मुजीन का हाथ नहीं है? मैं इस चीज को ये बोल के सपोर्ट करूंगी कि अगर हम नोट करेंगे जब भी वो ब्लडी हैंड शिन्यू के गालों पे क्रीज करता है तो ये बात नोट करने वाली है कि वो जो हैंड है वो उसके गालों पे क्रीज करता है रादर देन अगर कोई एनिमी होता, अगर किसी एनिमी का ब्लडी हैंड होता तो रादर देन गालों पे क्रीज करना वो हाथ जाता गले पे चोक करने के लिए, गला दबाता। बट वो उसके गालों पे क्रीज कर रहा है तो ऐसा लगता है कोई लव्ड वन जो बुरी तरह से इंजर्ड है, जो मरने वाला है, वो उसकी गालों पे क्रीज करके उसे लास्ट टाइम टच कर रहा है और उसे लास्ट टाइम देख रहा है या फिर कुछ बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी वो ब्लडी हैंड का वैसा वाला टच है। बट क्योंकि किसी ने कर्ज किया है शिन्यू को, वो ब्लडी हैंड पेनफुल लगता है। और मैं एक चीज आपको बोलना भूल गई गाइस, अगर हमें याद होगा एपिसोड नंबर 9 में जांग मुजीन और एंगचो जब ब्रिज पे मिलते हैं, जांग मुजीन एंगचो को बोलता है लेट्स रन अवे, इट डजंट मैटर वेयर। तो ये डायलॉग भी हमारी इस थियरी को काफी सपोर्ट करता है कि जांग मुजीन के फैमिली वाले या फिर कोई और जांग मुजीन और एंगचो के रिलेशन को बहुत ज्यादा अपोज कर रहा था, टू द पॉइंट कि दोनों की सर्वाइवल मुश्किल हो गई थी। इसीलिए जांग मुजीन एंगचो को बोलता है कि भाग जाते हैं यहाँ से। बट दोनों के भागने से पहले या फिर इससे पहले दोनों कुछ करते हैं, कोई तो एंगचो को मार देता है। बट क्या सिर्फ जांग मुजीन के साइड वाले थे जो एंगचो और जांग मुजीन का रिलेशन अप्रूव नहीं कर रहे थे, या फिर एंगचो के साइड से भी कोई था जो एंगचो को परेशान कर रहा था? तो यहाँ से मेरी दूसरी थियरी बनती है गाइस। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि गार्डनर जो है वो भी रीइंकार्नेशन है ऑफ पास्ट वर्जन। पास्ट में 300 इयर्स पहले मुझे लगता है कि एक मैजिशियन था जो एंगचो को लाइक करता था, बट क्योंकि एंगचो जांग मुजीन को लाइक करती थी वो मैजिशियन को कभी भी एंगचो नहीं मिल पाई। इसकी वजह से गार्डनर ने 300 इयर्स पहले, उस टाइम पे जो भी था उसका नाम नहीं पता, जैसे फिलहाल के लिए जो पास्ट में एंगचो थी,
वो गार्डनर भी पहले कुछ होगा पास में और वो उस टाइम पे ब्लैक मैजिक ही करता होगा, बिकॉज वो फिलहाल भी ब्लैक मैजिक ही कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, उसी ने पास्ट में जांग मुजिन के ऊपर कर्स प्लेस किया था जो जांग शिन्यो के ऊपर फिलहाल है। एंड गाइज नॉट टू फॉरगेट, वो गार्डनर ने इनिशियल एपिसोड में होंगजू को बोला था कि उसकी वाइफ हुआ करती थी एग्जैक्टली होंगजू की तरह दिखने वाली। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है कि जो गार्डनर है वो भी पास में से है। बट अगर हम गार्डनर के इस वर्ड्स को वेटेज देंगे तो यहाँ से एक और सवाल पैदा होता है कि वेदर एंगचो और गार्डनर पास्ट में मैरिड थे क्या 300 इयर्स पहले। वेल पास में ये हुआ होगा कि गार्डनर ही वांटेड टू गेट मैरिड टू एंगचो, बट एंगचो को ऑलरेडी कोई और पसंद था बिकॉज ही couldn't have her। उसने पास्ट में 300 इयर्स पहले ब्लैक मैजिक का यूज किया होगा जांग मुजिन के ऊपर और एंगचो को सेपरेट करने के लिए, और इसीलिए वो प्रेजेंट टाइम में भी ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है जांग शिन्यू और ली होंगजू को परेशान करने के लिए। बिकॉज गाइज जिस तरह से वो ब्लैक मैजिक कर रहा है हम उसी से बता सकते हैं कि उसके लिए कोई न्यू चीज नहीं है, वो बहुत टाइम से ऐसा करते हुए आ रहा है और उसके ऐसे करने के पीछे कोई अच्छा ठोस रीजन होगा। और गाइस मेरी एक और थियरी ये है कि पास में गार्डनर को जांग मुजिन की फैमिली से कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए उसने ब्लैक मैजिक का यूज करके एंगचो और जांग मुजिन को सेपरेट किया था, और मे बी ही इज द वन जिसने कर्स किया था जांग मुजिन को जो जांग शिन्यू के ऊपर है। और बिकॉज हम ये चीज कंसीडर कर सकते हैं कि बिकॉज उसकी ग्रज अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो जांग शिन्यू को भी ट्रबल कर रहा है इस लाइफ में। तो गाइस मेरी लास्ट थियरी इस पे है कि अगर जांग मुजिन ने एंगचो को अपनी पास्ट लाइफ में मारा था तो उसके इस एक्शन के पीछे रीजन क्या था, उसने क्यों मारा होगा उसे। तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज एंगचो एक शेमन थी, उसके अंदर जो भी स्पिरिचुअल पावर होंगे वो नॉर्मल शेमन से ज्यादा होंगे और वो थोड़ी स्पिरिचुअली ज्यादा हाई होगी। तो ये फैक्ट जब गांव वालों को और मे भी हो सकता है उस टाइम के किंग को, 300 ईयर पहले जो भी किंग होगा उसे जब पता चलेगा कि एंगचो नाम की एक शेमन एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल पावर है जो मे बी इन फ्यूचर एज अ थ्रेट पोजेस कर सकती है उसे, तो वो किंग या फिर गांव के लोग एंगचो को एज अ थ्रेट देखेंगे और आउट ऑफ फियर वो लोग ऑर्डर पास करेंगे कि एंगचो को मार देना है। बट हम यहाँ अब ये सोचेंगे कि अगर ऐसी भी कोई चीज चल रही है तो इससे जांग मुजिन का क्या लेना देना। वेल लेना देना होगा बिकॉज उस टाइम तक जांग मुजिन एक जनरल बन चुका होगा मिलिट्री में। इफ यू गाइज रिमेम्बर पास्ट एपिसोड में हमने बचपने की क्लिप देखा था जब जांग मुजिन एंगचो से पूछता है कि वेदर वो मिलिट्री में जाएगा तो क्या वो जनरल बन पाएगा, और ये चीज पे एंगचो से बोलती है कि हाँ तू बन पाएगा। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बड़े होके जांग मुजिन एक जनरल बन जाएगा, और एक बार कोई जनरल बन जाता है मिलिट्री में तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हायर अप से जो भी तुम्हें कमांड आ रहा है वो तुम्हें फॉलो करना है, और यही रीजन होगा जो एंगचो की डेथ को लीड करेगा। मतलब मुझे लग रहा है कि जांग मुजिन एंगचो को अपने हाथों से नहीं मारेगा, बट उसके साथ जो भी पार्टनर होंगे वो लोग एंगचो को मारेंगे और वो बचा नहीं पाएगा एंगचो को उस टाइम पे। और यू नेवर नो, फॉर सम रीजन जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वैसा कोई रीजन या फिर सिचुएशन अराइज होगी कि जांग मुजिन को अपने हाथों से एंगचो को मारना पड़ेगा। दिस इज हाउ जांग मुजिन विल फेल टू प्रोटेक्ट हिज लव्ड वंस। मतलब वो एक ऐसे इंसान को बचाने में फेल हो गया जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, और यहीं से वो कर्स फॉर्म होगा। ऑटोमेटिकली भी हो सकता है या फिर किसी ने कर्स प्लेस किया होगा, बट आई बिलीव एंगचो ने कर्स नहीं किया है जांग मुजिन को जो जांग शिन्यू तक आया है। और मैं एक बात आपको बताना भूल गई, जैसे कि हमें अच्छे से याद है एंगचो श्राइन तक आती कैसे है। उसको 2 आदमी लोग चादर के अंदर रैप करते हैं जब वो बेहोश होती है और श्राइन पे छोड़ के जाते हैं। मतलब कुछ लोगों ने उसे अबैंडन किया था, और उसके अबैंडन करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स थे जो उसके फैमिली या फिर उसके आसपास के लोग एज अ थ्रेट दिखते थे, इसीलिए उसे शेमन के पास वो लोग ने अबैंडन कर दिया था श्राइन पे। तो बेसिकली ये पॉइंट मेरा बस सपोर्ट कर रहा है मेरी ये वाली थियरी को कि उन लोग ने एंगचो को एज अ थ्रेट देख के मारे थे, एंड दिस इज हाउ जांग मुजिन विल एंड अप किलिंग एंगचो। बस इसका मतलब यही है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थियरी, क्या इसके ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड एंडिंग होगी। तो मेरी पहली थियरी ये है कि डेस्टिन्ड विद यू की हैप्पी एंडिंग होगी, बट कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो इस चीज के लिए और सारे डॉट्स कनेक्ट करने के लिए मैंने एपिसोड नंबर 1 देखा था जिसमें उनवॉल हैमोनी उनवॉल ग्रैंड माँ शिन्यू कुछ बातें बोलती है जो काफी इंपॉर्टेंट लगी मुझे और काफी लिंक्ड लगी मुझे। एपिसोड नंबर 1 में वो शिन्यू को बोलती है कि कर्मा विल स्वॉलो एंड यू विल स्ट्रगल इन हॉरिबल पेन, जो कि हम देख सकते हैं कि वो हॉरिबल पेन में है फिलहाल और स्ट्रगल कर रहा है। इसके आगे वो बोलती है बट ऑल द पेन एंड कर्स विल एंड फाइनली। इसका मतलब है उसका जो कर्स है और उसके जो भी पेन है और उसका जो भी पास्ट लाइफ का गिल्ट है वो फाइनली एंड हो जाएगा, बिकॉज द ओनर ऑफ द वुडन बॉक्स शोड अप। और वुडन बॉक्स की ओनर है
ली होंगजू, पास्ट लाइफ में एंगचो। तो हम इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके बोलने का मतलब ये था कि जांग मुजिन और एंगचो आफ्टर 300 ईयर्स फाइनली एक दूसरे के सामने अपीयर हुए हैं, और ये जो पेन है और ये जो कर्स है जो इतने सालों से चलते आ रहा है वो फाइनली एंड हो सकता है। और गाइज एक और चीज मैं पॉइंट आउट करूंगी, पास्ट एपिसोड आई गेस एपिसोड नंबर 9 में उनवल ग्रैंडमा ने शिन्यो को बोला था, बिकॉज यू आर रीबॉर्न आफ्टर लॉन्ग टाइम यू कैन लिव अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनीज दैट यू एनकाउंटर। इसका मतलब ये है, वो शिन्यो को बोलती है कि करंट लाइफ में जो भी तुम्हारी डेस्टिनीज है और जो भी तुम चीजें फेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट जियो अपनी लाइफ हो। और उसने बोला था एक और इम्पोर्टेंट चीज, यू कैन नॉट बर्न व्हाट इज ऑलरेडी बर्न्ड। मतलब जो ऑलरेडी पास में जल चुका है तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो, और अपनी लाइफ को फुलफिलिंग वे से जियो अभी। वो उसे एंड में बोलती है मेक श्योर यू हैव नो रिग्रेट्स। मतलब वो इनडायरेक्टली शिन्यो को बोलना चाहती है कि पास में जो हो गया वो हो गया, फिलहाल इस लाइफ में ही शुड मेक श्योर कि उसकी लाइफ में कोई रिग्रेट ना रह जाए जो उसके पास लाइफ में थे रिग्रेट्स। तो गाइस उनवॉल हार्मोनी के वर्ड ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, हो सकता है कि हमें इसके ड्रामे में हैप्पी एंडिंग मिल जाए जो कि हम बहुत डेस्परेटली रूट कर रहे हैं। बट जिस तरह से इस के ड्रामे की स्टोरी जा रही है और 6 एपिसोड्स बाकी है, मुझे लग रहा है कि गुड चांसेस है कि हमें सैड एंडिंग में मिल जाएगी। और दूसरी बात ये जेटीबीसी है, जेटीबीसी के ड्रामा मोस्टली सैड एंडिंग के साथ ही होते हैं। अगर हमें याद होगा स्नोड्रॉप भी जेटीबीसी का ही था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि डेस्टिन विद यू की एंडिंग सैड रहेगी। जैसे कि हम अच्छे से दिख रहा है कि डेस्टिन विद यू की स्टोरी फिलहाल टोटल मैस है। मतलब मल्टीपल चीजों का इंट्रोडक्शन उन्होंने पास्ट एपिसोड्स में किए हैं, और इसकी क्लोजिंग उन लोग 6 एपिसोड में कैसे करेंगे ये इमेजिन करना मुश्किल है। बिकॉज आप खुद सोचो कितनी सारी चीजें हैं ड्रामे में जो अभी तक ओपन है। फॉर एग्जाम्पल नायोन का चैप्टर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, उन लोग के पास के बारे में ठीक से पता नहीं चला है हमें, और ऊपर से गार्डनर जो ऐसा लग रहा था पहले से हिट कर रहा था होंजू के ऊपर, अब वो ब्लैक मैजिक भी करने लग रहा है पास्ट 3 एपिसोड से। तो ये सब चीजें कहाँ खत्म हो रही है और या फिर कहाँ खत्म होगी ये इमेजिन करना काफी मुश्किल है। तो गुड चांसेस है कि इतनी सारी स्टोरी 6 एपिसोड के अंदर रैप करने के चक्कर में वो लोग हमें एक सैड एंडिंग दे दे या फिर ओपन एंडिंग दे दे। वैसे मुझे सैड एंडिंग से ज्यादा बुरी ओपन एंडिंग लगती है। आई वुड रादर हैव सैड एंडिंग देन ओपन एंडिंग। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि सैड एंडिंग हमें मिल सकती है। तो गाइज दिस वॉज माई थियरी वीडियो अबाउट डेस्टिन्ड विथ यू। आई होप आप लोगों को मेरी थियरीज पसंद आएगी। दो मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं एवरी वीक प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन, मूवी एक्सप्लेनेशन वगैरह बना के डालती रहती हूँ। एंड गाइज आप लोग की क्या थियरी है अबाउट डेस्टिन्ड विथ यू एंडिंग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई रियली एंजॉय रीडिंग द कमेंट्स अबाउट द थियरीज। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।